ये है मर्डरस मैरी, एक एशियन एलिफेंट जिसे सरेआम सजाए मौत दी गई। इमेजिन दिस, एक मेला लगा है किंग्सपोर्ट, टेनेसी, यूएसए में। बैंड बज रहा है, लोग मजे कर रहे हैं, बच्चे कॉटन कैंडी खा रहे हैं और सब देखते हैं कि एक शानदार एशियन एलिफेंट चल के आ रही है। लोग चीखते हैं, बिग मैरी आ गई। और अचानक ये खुशी का मंजर एक ही पल में मातम के माहौल में बदल जाता है। तालियां चीखों में बदल जाती है जब लोगों को पता चलता है कि मैरी ने अपने हैंडलर को मार दिया है। और अगले ही दिन उसी शहर में मैरी को पब्लिक में फांसी दी जाती है। सितंबर 1916 स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो सर्कस किंग्सपोर्ट, टेनेसी पहुंचता है। मैरी रोज के जैसे परेड लीड करती है। उसका वजन लगभग 5 टन और हाइट तकरीबन 11 फीट। सर्कस की सुपरस्टार और क्राउड का सबसे बड़ा ड्रॉ। पर वो दिन कुछ अलग था, क्योंकि उस दिन उसके ऊपर बैठा था एक नया हैंडलर जिसका नाम था वॉल्टर रेड एल्ड्रिच। एक ऐसा इंसान जिसे मैरी को हैंडल करने की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली थी। परेड में भीड़ के बीच चलते चलते मैरी का ध्यान भटक गया और उस समय एल्ड्रिच ने उसे कंट्रोल करने के लिए उसे हुक से उकसाया, यानी प्रॉड किया। और तब मैरी ने पलटकर वायलेंटली रिएक्ट किया। पलक झपकते ही एल्ड्रिच की जान चली गई थी। शहर में हंगामा मच गया। एक तरफ लोगों की आवाज आने लगी, किल द एलिफेंट, और दूसरी ओर सर्कस के ओनर चार्ल्स स्पार्क्स को लग रहा था डर। अगर मैरी रही तो अगले शहरों में शो बंद हो जाएगा और पूरा ट्रूप डूब सकता है। तब एक खौफनाक फैसला लिया गया, मैरी को मरना होगा, वो भी सबके सामने। अगला दिन 13 सितंबर 1916 मैरी को टेनेसी के क्लिंचफील्ड रेल रोड यार्ड में एक रेल कार माउंटेड इंडस्ट्रियल क्रेन के नीचे लाया गया और इस नजारे को क्राउड में हजारों लोग देख रहे थे, इंक्लूडिंग बच्चे, क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार किसी हाथी को पब्लिक में एक फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था। मैरी के गले में चेन डाला गया। क्रेन ने उसे उठाया पर पहले अटेम्प्ट में चेन स्नैप हो गई। मैरी जमीन पर धड़ से गिरी और उसका हिप टूट गया। भीड़ का दिल दहल गया, बट द पनिशमेंट हैड टू बी सर्व्ड। फिर दूसरा अटेम्प्ट किया गया और इस बार अनफॉर्चुनेटली फांसी सक्सेसफुल रही। मैरी ने अपना दम तोड़ दिया और सब कुछ खत्म हो गया। शरीर को ट्रैक के पास ही दफना दिया गया। बट दिस इज वेयर इस केस में एक नया डायमेंशन ऐड हुआ। एग्जीक्यूशन के बाद एक वेट ने मैरी के मुंह के अंदर एक इन्फेक्टेड टूथ नोटिस किया, बिल्कुल उस जगह के पास जहां एल्ड्रिच ने उसे प्रॉड किया था। और आज भी लोगों के बीच में यह डिबेट छिड़ा रहता है कि क्या इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। क्या मैरी ने एल्ड्रिच को इसलिए मार दिया क्योंकि वो वायलेंट हो गई थी, या इसलिए मारा क्योंकि उसके प्रॉड किए गए हुक की वजह से मैरी रिएक्ट कर गई। खैर, इसकी सच्चाई तो मैरी के साथ ही दफन हो गई। पर आपको क्या लगता है, वॉज दिस जस्टिस और इनजस्टिस? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। दिस इज जीरो लाइज फुल फैक्ट्स। ये है फूफा।